हेलो क्लास, वेलकम टू अवर चैनल YTH इंडिया। और आज हम डिस्कस करेंगे अपने नए टॉपिक को, प्रेसिडेंट। इससे पहले हमने अपने कई सारे टॉपिक्स जो हैं डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, DPSP, फंडामेंटल राइट्स, तो हमने काफ़ी कुछ जो है अपने पॉलिटिक्स में कर लिया है और ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से फंडामेंटल राइट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है प्रेसिडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। अभी राष्ट्रपति कौन होता है? ये नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड ऑफ कंट्री, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये नॉमिनल हेड है। मतलब रियल पावर इसके पास नहीं है। रियल पावर जो है वो प्रधानमंत्री के पास ही होती है आपके। लेकिन ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया में इन्हीं का नाम आएगा। नॉमिनल हेड का मतलब क्या होता है कि पावर इनके पास नहीं है, पावर तो प्रधानमंत्री के पास है। तो फिर नॉमिनल हेड का मतलब क्या हुआ? अब नॉमिनल हेड का मतलब ये हो गया आपका कि जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो सभी इनके नाम से चलेंगी। गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी है या कोई भी नया काम जैसे इनिशिएट होगा तो वो सभी जो है प्रेसिडेंट के नेम से ही आपका स्टार्ट होता है। कई सारी पावर्स भी हैं इनके पास, तो वो हम डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट जो है आपके पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 52 से 78। आर्टिकल 52 से 78 तक जो है इनके बारे में गिवन है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ये। तो आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल जो है आपके महाधिवक्ता होते हैं। अब लोग इन चारों को तो याद रख लेते हैं लेकिन इनको भूल जाते हैं। अटॉर्नी जनरल भी आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो है पार्ट है। ठीक है, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ये महाधिवक्ता होते हैं। महाधिवक्ता ये क्या करते हैं कि मान के चलिए किसी ने गवर्नमेंट पे केस कर दिया, तो गवर्नमेंट का ही आदमी होता है। ये गवर्नमेंट की सारी प्लानिंग्स पर नजर रखता है। और इसके अलावा अगर कोई भी गवर्नमेंट के किसी भी काम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो उनका केस अटॉर्नी जनरल ही आपके लड़ेंगे। और इवन सुप्रीम कोर्ट, इवन पार्लियामेंट वगैरह में भी कभी कभी अपनी बात रखते हैं। ये वहाँ के मेंबर नहीं होते, ये वहाँ पे बैठते भी नहीं, लेकिन कभी कभार ये कुछ सिटिंग्स वगैरह ले सकते हैं। तो ये आपका हमने प्रेसिडेंट के बारे में अब इतना पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम बात करेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखिए आपके इसमें इलेक्शन में कौन कौन होते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोगों का पार्टिसिपेशन डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट तरीके से पार्टिसिपेशन हमारा ही होता है। क्योंकि प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट करेगा वो हमारे ही द्वारा चुने गए मेंबर्स करते हैं आपके। हमने जो अब तक मेंबर्स चुने हैं आपके, हमारे जो लोकसभा में मेंबर्स बैठे हैं तो वही जो है वोटिंग करते हैं। और उन्हीं की वोटिंग के द्वारा, और इवन हम जो स्टेट में भी लेजिस्लेटिव असेंबली आपके जो चुनते हैं, ये वाले मेंबर्स और हमारे जो राज्य वहाँ पे लोकसभा में बैठेंगे ये मेंबर्स जो हैं सीक्रेट बैलेट के थ्रू, सिंगल प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम के थ्रू ये जो है वोटिंग करते हैं। तो इलेक्शन में क्या है, देखिए वोटिंग किसके थ्रू होती है? सीक्रेट बैलेट। ठीक है, बैलेट जो होता है एक बॉक्स होता है, किसके थ्रू होती है? सिंगल प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम। पार्टिसिपेट करता कौन है? इलेक्टेड
मेंबर ऑफ बोथ हाउस, आपके दोनों हाउस के मेंबर हो गए। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, ठीक है। इसके अलावा आपके लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड JNK। अब JNK भी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर पहले नहीं था लेकिन अब है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब क्या है, यूनियन टेरिटरी है आपका। स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरी कितने हैं इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली दोनों कंबाइंड हो चुके हैं। तो पहले 9 थे, अब 8 हो गए हैं, और स्टेट्स भी जो हैं अब एक आपकी कम हो चुकी है। अब हम बात करते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस। दोनों हाउसेस के मेंबर जो हैं आपके ये वोटिंग करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के, यानी आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी आप इसे चुन रहे हैं। स्टेट में तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी आपकी, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड JNK। देखिए ये वो मेंबर हैं जिन्हें हम चुन रहे हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली को भी हम चुनते हैं, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ ये तो दोनों हाउसेस के जो मेंबर होते हैं वो तो इलेक्टिव होते हैं, और इसके अलावा दिल्ली, पुडुचेरी एंड JNK आपका जम्मू कश्मीर। अब हम बात करते हैं कि जो कौन पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते, चाहे वो राज्यसभा का हो, आपके नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। ये नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ किस किस के आपके, बोथ पार्लियामेंट यानी LS एंड RS, लोकसभा राज्यसभा दोनों। इसके अलावा आपके कौन, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे 7 या 8 स्टेट्स में है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बाकी सभी में लेजिस्लेटिव असेंबली ही है ओनली, लेजिस्लेटिव काउंसिल हर जगह नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपके कौन कौन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर, इसके अलावा आपके तो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट के LS और RS यानी लोकसभा राज्यसभा के दोनों ही नॉमिनेटेड मेंबर। आपके लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, राज्यसभा में जो हैं आपके 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, आपके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है स्टेट की आपकी, उसके मेंबर जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड JNK इसके भी मेंबर जो है पार्टिसिपेट आपके नहीं करेंगे, ठीक है। और वोटिंग सिस्टम में पढ़ चुके हैं, सिंगल प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफरेबल है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू जो है आपका इलेक्शन होगा, इसको ध्यान कर लीजिए।
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू आपका इलेक्शन होगा, सीक्रेट बैलेट में जो है आपका इलेक्शन होता है। तो ये आपकी इतनी सी चीज़ें, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन। तो देखिए, सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, ठीक है, एलिजिबल मेंबर ऑफ एलएस, ठीक है, नॉट इंसेन, इंसॉल्वेंट, 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, एलिजिबल मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब मेंबर होने नहीं चाहिए, लेकिन मेंबर की एलिजिबिलिटी, योग्यता होनी चाहिए। मेंबर होने नहीं चाहिए, एलिजिबल लिखा है यहाँ पर ये वर्ड, इस पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर वो लिख दे कि मेंबर होने चाहिए तो आप टिक लगाया हो, नहीं, एलिजिबल मेंबर यानी योग्यता एलएस लोकसभा के मेंबर के बराबर की होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशन लोकसभा के मेंबर ऑफ को चाहिए, लेकिन होने नहीं चाहिए। इनसेन, पागल नहीं होनी चाहिए, इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित नहीं होनी चाहिए, जैसे आपकी विजय माल्या है, 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल की आयु होनी चाहिए। इसके अलावा शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी गवर्नमेंट जॉब या कोई भी लाभ का पद जो है, लाभ का पद, गवर्नमेंट जॉब, ऐसी कोई बड़ी पोजिशनल मतलब गवर्नमेंट पोजीशन या कोई ऊंची रैंक गवर्नमेंट में सिर्फ आप जो है नहीं होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा कोई प्राइवेट बिजनेस चल रहा है तो वो कोई बात नहीं, लेकिन गवर्नमेंट में आपकी कोई हाई पोजीशन होनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब इसमें क्या है कि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ज़्यादा गिवन नहीं है, तो इसको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस क्वालिटीज़ याद कर लीजिए, इतना ही आएगा आपके लिए। अब आता है रिमूवल। इसमें इम्यूनिटीज क्या क्या है इनकी, मतलब इन पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती अगर ये अपनी पोस्ट पर हैं, जिस दौरान ये प्रेसिडेंट हैं उस दौरान इन पर किसी भी तरह की कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है नहीं चल सकती, अपना ऑफिस उस समय ये एंजॉय करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाना चाहते हो तो 2 महीने पहले जो है आपको उसका नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। और ठीक है, इतना ही है बस। आप इनको जो है प्रेसिडेंट की पोजीशन पर रहते हो अरेस्ट वगैरह नहीं कर सकते, यानी इम्प्रिजन जेल में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो इसीलिए जब तक ये अपनी पोस्ट पर हैं, जब तक अपनी प्रेसिडेंट हैं, उस टाइम तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जिस टाइम पर ये हट जाएंगे तो उस टाइम पर जो है हम इनको जो है इन पर जो प्रोसीडिंग चलाना चाहते हैं वो हम चला सकते हैं। अब आएगी बात, ये तो तीन की इम्यूनिटीज, प्रिविलेजेस, ठीक है, मतलब जो इनको प्रिविलेजेस या इम्यूनिटीज क्या है, मतलब जो इनको एक फायदा मिला हुआ है, एक किस तरीके से ये पोजीशन जो है बचाव का काम कर रही है, तो वो इसके बारे में हमने बात करी है। अब हम बात करेंगे इनके रिमूवल की। तो देखिए प्रेसिडेंट रिमूव कैसे होगा, डेथ, वेकेंट, इम्पीचमेंट, रिजाइन, ठीक है, डेथ हो जाती है, वैकेंसी है, अगर वैकेंट है मतलब सीट खाली है, इम्पीचमेंट मतलब अगर आपने एक महाभियोग प्रक्रिया चला दी इन पर, ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया चला दी इन पर, तो उस टाइम पे अगर वो बिल जो है दोनों सदनों में पास हो गया तो उसी दिन राज्यसभा से या लोकसभा जिससे भी है, वो दूसरा जो हाउस है उससे अगर बिल पास हो जाता है तो उसी दिन इनको ऑफिस सीट जो है अपनी प्रेसिडेंट की छोड़नी पड़ेगी और रिजाइन, इसके अलावा अगर वो रिजाइन देते हैं, ठीक है। अब ये जो इनकी एक बात और है इसमें, वैकेंसी, ये कभी खाली नहीं रह सकता, नेवर वैकेंट, 5 साल का टेन्योर है इनका,
डेथ, इम्पीचमेंट, रिजाइन। अब देखिए ये तो है इनका रिमूवल, किस तरीके से हटा सकते हैं। ये वैकेंसी यानी सीट किस तरह खाली होगी, तो 5 ईयर का टेन्योर इनका होता है, 5 साल तक जो है राष्ट्रपति अपनी सीट पर बने रह सकते हैं। इसके अलावा एक बात है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहा जा सकता। अगर इनकेस माले में खाली हो जाता है, आप कहेंगे अगर इनकेस खाली हो गया तो, क्योंकि भाई डेथ होगी, जो डेथ को तो रोका नहीं जा सकता ना। अगर डेथ हो गई तो फिर क्या करेंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो जो है प्रेसिडेंट के सारे रूल्स और रेगुलेशन को, प्रेसिडेंट की पोजीशन को जो है वो वाइस प्रेसिडेंट संभालेगी आपके। और जो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन है, वो जो डिप्टी वाले हैं आपके, जो एक पोजीशन उनसे नीचे होते हैं डिप्टी वाइस आपके, तो वो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन को संभालेंगे। इन केस अगर मान के चलिए वाइस प्रेसिडेंट भी हटे, इन केस अगर आप कहोगे अगर वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ हो गई, या वाइस प्रेसिडेंट भी रिमूव हो गई, या वाइस प्रेसिडेंट को भी कोई प्रॉब्लम हो गई, अगर वो भी हटे, सीटों में फिर भी खाली रखनी, क्योंकि संविधान के हिसाब से तो हम सीट खाली रख नहीं सकते ना। उस कंडीशन में जो है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट के होते हैं आपके, वो उस पोजीशन को होल्ड करेंगे। इसमें इतना ही है। इम्पीचमेंट में क्या है कि 1/4 मेंबर तो खाली साइन करें, पहले खाली साइन करें, उसके बाद 1/4 मेंबर जो जितने मतलब 545 में से 545 का 1/4 जितना होता है आपका, उतने मेंबर तो खाली साइन करें कि हमें प्रेसिडेंट के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया चलानी है। 1/4 मेंबर उसे साइन करेंगे, उसके बाद उसे लोकसभा या राज्यसभा में दे देंगे। अब दे दिया, अब ठीक है 1/4 मेंबर हो गए, अगर उससे कम हुए तो ये प्रक्रिया नहीं चल सकती। अगर इतने हो गए तब इम्पीचमेंट प्रोसेस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है चलेगी। उसके अलावा 14 दिन पहले ही प्रेसिडेंट को नोटिस दिया जाएगा कि हम आपके खिलाफ जो है महाभियोग प्रक्रिया या इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाने वाले हैं। ये प्रक्रिया चलती क्यों है, मान के चलिए संविधान को उल्लंघन कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन का अगर केस है, तो उस केस में जो है आपका जो है प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, लोकसभा में हो गया, बातचीत हुई, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है, मतलब जितने आए हैं उसमें से 2/3 होनी चाहिए। जितनी टोटल सीट्स हैं 545 सीट्स हैं, तो उसमें 2/3 यानी 3 का दोगुना, 3 का जो दूसरा हिस्सा है, 2/3 मेजोरिटी से वहां से एक हाउस से पास होना चाहिए। उसके बाद दूसरे हाउस से भी इतनी ही मेजोरिटी से जो है आपका ये बिल पास होना चाहिए। और जैसे अगर दूसरे हाउस से ही पास हो गया, तुरंत ही उसी दिन जो है प्रेसिडेंट को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, और तुरंत वाइस प्रेसिडेंट जो है आपकी पोजीशन संभालेंगे। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेंगे। उसके अलावा फिर 6 महीने के अंदर ही तुरंत जो है इलेक्शन कराए जाएंगे, 6 महीने का टाइम दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम पावर्स की बात कर लेते हैं। अब ज़्यादा नहीं बचा है इसमें, हमने काफ़ी अच्छा पढ़ लिया, आज ज़्यादा ही पढ़ लिया बल्कि। तो इन पे एग्जीक्यूटिव पावर होती है, वो कौन कौन सी पावर है इन पे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, इसके अलावा आपकी मिलिट्री, और इसके अलावा वीटो पावर। देखिए एग्जीक्यूटिव पावर में आपका क्या है, ठीक है। अब देखिए आपका एग्जीक्यूटिव पावर में हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपकी गवर्नर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इन सभी को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। तो ये इनकी एग्जीक्यूटिव पावर हो गई। ठीक है, ये इनकी एग्जीक्यूटिव पावर होगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स वगैरह हो गए, तो उन सबको भी जो है आपके प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर, आपकी लेजिस्लेटिव पावर जो है, देखिए सदन को जैसे नई गवर्नमेंट चुनी गई तो शुरू में जो स्पीच दी जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपका जॉइंट सेटिंग ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक साथ बैठेंगे, तो इनकी जॉइंट सेटिंग को भी प्रेसिडेंट ही समन करेंगे, यानी उसमें स्पीच देंगे। इसके अलावा जो है, ठीक है, फर्स्ट सेशन जो होगा आपका जनरल इलेक्शन के बाद, तो उसे आपका जो है आपके प्रेसिडेंट ही पहले एड्रेस करेंगे, उसके बाद जो है एड्रेस मतलब उसमें बोलना, स्पीच देना। ठीक है, और गवर्नमेंट के जो काफ़ी सारे जैसे काम होते हैं, गवर्नमेंट ने जितनी भी आपकी क्या बोलते हैं लॉज निकाले या जो भी अच्छे अच्छे काम किए, तो उसके लिए भी एक सेशन मोशन ऑफ थैंक्स रखा जाता है आपका पार्लियामेंट में, हम पार्लियामेंट वाले सेक्शन में पढ़ करेंगे
ठीक है। इसके अलावा ये राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। अभी जो राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं ना आपके, ये अलग अलग फील्ड से होते हैं, जैसे लिटरेचर, आर्ट, साइंस, ह्यूमैनिटीज, जिस जिस फील्ड में आपका स्पोर्ट्स, जैसे सचिन तेंदुलकर थे, आपके अमिताभ बच्चन, ये सब थे ना, तो ये नॉमिनेटेड मेंबर थे, ये चुने गए नहीं थे, इनको नॉमिनेट किया गया था क्योंकि ये अपनी फील्ड में इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। तो जो अपनी फील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन देते हैं उन मेंबर्स को प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के लिए। ठीक है। इसके अलावा आपके कौन है, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए फाइनेंशियल पावर की बात हो रही है यहाँ पे, तो फाइनेंशियल में क्या है, देखिए फाइनेंस कमीशन की स्थापना करते हैं हर 5 साल में। जैसे नई गवर्नमेंट आई, अब बजट बनेगा, ठीक है, बजट तो फिर हर साल आता है। इसके अलावा मतलब गवर्नमेंट किस किस चीज़ के लिए कितना पैसा अलॉट करेगी, तो उसके लिए फाइनेंस कमीशन बनता है। तो फाइनेंस कमीशन को सेटअप जो प्रेसिडेंट ही करेंगे, उसका हेड कौन होगा और उसके बाकी मेंबर्स कौन होंगे, क्योंकि उसे चेंज किया जाता है दोबारा से। ठीक है। इसके अलावा मनी बिल जो लाया जाएगा, मनी बिल जो लाया जाएगा पार्लियामेंट में, वो विदाउट प्रेसिडेंट के असेंट आ ही नहीं सकता। मनी बिल को पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के असेंट से ही लाना होगा। ये इनकी फाइनेंशियल पावर में से, इसीलिए फाइनेंशियल पावर यहाँ पे यूज किया गया है आपका। ठीक है। और यूनियन बजट जो है पार्लियामेंट में जब आएगा, जब आपकी जो है सरकार बजट लाती है, यूनियन बजट लाती है, तो उसमें भी जो है आपके प्रेसिडेंट उनकी एड से ही, उनकी हेल्प से ही जो है लाया जाएगा। अब आपकी आ गई जुडिशियल पावर। तो इसमें जो है जुडिशियल पावर में आपका क्या होता है, जुडिशियल पावर में जो आपका आर्टिकल 72 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 72 के तहत इनके पास पार्डन पावर होती है। पार्डन मतलब माफ करने की पावर होती है। मान के चलिए पहली आपकी है पार्डन पावर, यानी किसी को जेल हो गई, किसी को इम्प्रिजमेंट हो गया, किसी को लाइफ सेंटेंस की डेथ दी गई है, मतलब उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा दी गई है, तो इस केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट को अगर लग रहा है कि इस कंडीशन में हुआ है, तो वो उस सजा को कम्प्लीटली खत्म कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी पावर है। मतलब सोचिए किसी को फांसी की सजा मिली और प्रेसिडेंट ने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, और अब आप एक नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, ये आपकी पार्डन पावर हो गई। इसके अलावा एक होती है आपकी कम्युनिटेशन पावर। कम्युनिटेशन पावर हो गई आपकी, इसमें क्या होगा कि आपका जो पनिशमेंट है उसे कम कर दिया जाएगा। ठीक है। या आपका जो राइग्रेस पनिशमेंट है उसे जो है कम कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो रिमिशन है, मतलब कम्युनिटेशन में क्या होता है कि पनिशमेंट के फॉर्म को चेंज कर दिया जाएगा। जैसे मान के चलिए आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली, उम्र कैद मिली कम्युनिटेशन में, तो उस लाइफ इम्प्रिजमेंट को बदल के 5-10 साल इस टाइप से कर देंगे, मतलब फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट की फॉर्म ही चेंज कर दी। ठीक है। इसके अलावा आपका क्या है, रिमिशन। अब रिमिशन में क्या होता है कि आपको जो एक खतरनाक तरीके का पनिशमेंट मिला हुआ है, जैसे पत्थर तोड़ना या जेल में और सारे काम करवाना, उस पनिशमेंट को एक सिंपल पनिशमेंट में कन्वर्ट करा देना, तो ये आपका रिमिशन होता है। ठीक है। इसके अलावा होता है ठीक है, रिस्पाइट, मतलब थोड़ी सी जो है पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको छूट दे देना, क्योंकि कुछ भी कंडीशन हो सकती है। जैसे मान के चलिए प्रेगनेंसी का केस है, या फिर जो है आपका डिसेबल्ड पर्सन है, तो उसमें क्या होगा, आपका पनिशमेंट के टाइम को थोड़ा डिक्रीज किया जा सकता है। तो ये आपका जो है रिस्पाइट है। रिप्राइम में क्या है कि थोड़ी देर के लिए पनिशमेंट को रोक देना, कुछ भी रीज़न हो सकता है, जो भी रीज़न बने उस रीज़न की वजह से थोड़ी देर के लिए पनिशमेंट को रोक देना। अब आपको आ गया मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में तो देखिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों के हेड जो हैं वो प्रेसिडेंट ही हैं। प्रेसिडेंट ही हेड होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्मी, एयरफोर्स, आपके डिफेंस फोर्सेस जो हैं उनके हेड कौन होते हैं। डिफेंस फोर्सेस को भी कौन लीड करेंगे, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आपके डिफेंस फोर्सेस को लीड करेंगे, इस पॉइंट को ध्यान में रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। इसके अलावा वीटो पावर। वीटो पावर इनके पास कितनी है, तो इनके पास जो है 3 टाइप की वीटो पावर है। जो आपका बिल पेश होता है ना, तो एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। क्योंकि क्या है ना, देखिए कोई बिल आया, अब एब्सोल्यूट पावर में तो क्या है कि ये जो है उस पर साइन ही नहीं करेंगे। ठीक है, साइन नहीं करेंगे ये उस पर। सस्पेंसिव वीटो में क्या है कि ये उसको लौटा देंगे कि भाई रिकंसिडरेशन के लिए एक बार देख लो बिल में अगर कोई दिक्कत है। ठीक है। हाउस का जैसे मान लीजिए दोनों हाउसेस से बिल जो है पास होकर आ गया, अब प्रेसिडेंट का साइन होता है। प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही कोई बिल जो है वो एक्ट बनता है। बिल तो है आप हाउस में लाए, एक क्वेश्चन कभी कभी कई सारे बच्चे पूछते हैं बिल और एक्ट में अंतर क्या है। बिल जो है अभी हाउसेस से पास होकर आया, जब उस पर प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे और वो एक लॉ बन जाएगा, तब वो एक्ट कहलाएगा। ठीक है। तो मान के चलिए प्रेसिडेंट ने कहा कि नहीं मैं साइन नहीं कर रहा, 14 दिन उनको उन्होंने वापस भेज दिया रिकंसिडरेशन के लिए, दोबारा देख लो इसमें मुझे यही कमी लग रही है, तो 14 दिन बाद अगर वो दोबारा आ गया तो उनको साइन करना पड़ेगा फिर उसमें। ठीक है। उसके बाद होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट में क्या है भाई, प्रेसिडेंट की पॉकेट क्या है, बहुत बढ़िया है, वो कह रहे हैं मैं नहीं कर रहा, पड़ा हुआ है बिल, बिल जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है काफी कई महीनों से, उस पर जो है प्रेसिडेंट ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो वो आपका हो गया पॉकेट वीटो। कितनी वीटो है आपकी, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव
इसके अलावा पॉकेट वीडियो आपकी। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, ये है हमारा आज का सेशन। होप यू एंजॉयड द सेक्शन। अगर कोई लाइन दिक्कत ना आई हो दोबारा सेशन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी यूपी टेट और यूपी पुलिस की वैकेंसीज जो है आ चुकी हैं। पॉलिटिक्स का अच्छा खासा सेशन आने वाला है, तो मैं अपनी तरफ से जितना मेहनत कर सकती हूँ आपके लिए कर रही हूँ। बार बार सेशन देखिए, सब्जेक्टिव स्टडी करिए, सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगाइए। थैंक यू।